भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय। पुरंजन बिकम्स अ वुमन इन नेक्स्ट लाइफ। तो यहाँ पर अटैक बहुत गंभीर है, लड़ाई बहुत गंभीर चल रही है। हाँ, काल कन्या के प्रभाव से अपनी काम इच्छाओं से पुरंजन बड़ा दीन बन चुका है। हाँ, उसके पत्नी उसके बच्चों ने संबंध त्याग दिए हैं, सब ने उसको छोड़ दिया है। हाँ, अब क्या होता है? अब तो उसके अंदर वैराग्य पैदा होना चाहिए ना। हाँ, बुढ़ापे में गंधर्व यवन आक्रांताम काल कन्योपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम निकामतः। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा परास्त हो गई। नगरी तो ख़त्म हो ही गई थी, बस ये आखिर में राजा बचा हुआ था अपने महल में, इसको भी घेरा जा चुका था। लेकिन अभी भी राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाह रहा था। कहीं से निकल जाए, भेष बदल ले, सुरंग से निकल जाए, लेकिन इसकी अटैचमेंट इतनी ज़बरदस्त थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक जगह पर लैंडस्लाइड हो रही ना इतनी सारी, तो एक कार थी वो पुल क्रॉस कर रही थी और पीछे रिवर पुल के लगभग इतना थोड़ा सा ही देखा, वो ज़बरदस्त पानी बह रहा है, इतना ही ऊपर है पुल, उसके नीचे बह रहा है। और इसने पुल क्रॉस किया, जाम लगा हुआ था, खड़ी हुई, खड़े होते होते ही वहाँ चीख चिल्लाहट हो गई, ज़मीन धंस गई और वो कार नीचे जाती गई। अब वो आदमी चिल्ला रहा है, उसने कार खोली किस तरह से, और चला निकल बाहर। मैंने देखा बहुत देर तक वो आदमी निकल ही नहीं रहा बाहर, वो सोच रहा किस तरह से कार निकाल लूँ अपनी। वो कार कैसे निकले, वो तो धंस गया अंदर। बहुत चिल्लाए लोग, निकलो बाहर इसमें से। उसको पकड़ के निकाला, वो निकल ही नहीं रहा था उसमें से। वो कोशिश कर रहा था कि इतना देर ढूंढ करके कार निकाल लूँ, तो कार तो गई। बताइए, मरने वाला है वो आदमी। इसको कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट बड़ी मुसीबत है। संसार से जो हमारी अटैचमेंट है, ये हमारी मृत्यु का कारण बनती है, हमारे दुखों का कारण बनती है। इस अटैचमेंट को हम रोज़ पालते हैं, सहलाते हैं। कैसे सहलाते हैं बताइए? कैसे सहलाते हैं इस अटैचमेंट को हम रोज़? हैं? नहीं, इस अटैचमेंट को हम कैसे बढ़ावा देते हैं रोज़? रिश्तों से और नातों से। क्या है वो? रिश्ते, नाते, प्यार, वफा, बातें हैं, बातों का। इन रिश्तों से हम क्या करते हैं? इन अटैचमेंट्स को डीप करते हैं। हम कहते हैं आओ वी शुड डेवलप दिस अटैचमेंट। नहीं करते ही हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं लोग कैसे इसको गहरा किया जाए। तो हमें क्या लगता है जितना ये गहरा होगा उतना आनंद आएगा, रस टपकेगा। उतना रस नहीं टपकता है, उतना दुख टपकता है। क्योंकि बना ही ऐसे है संसार। ये हमारी समस्या है। समझ में आया? वी शुड डेवलप द अटैचमेंट विद कृष्णा, एक्चुअली विद द आध्यात्मिक संसार, जहाँ हम ऑलरेडी, जहाँ को हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम आए हैं, जिसको हम भूल चुके हैं, क्योंकि वो इटर्नल वर्ल्ड है। लेकिन हमारी अटैचमेंट इसी से है। जैसे कि राजा, इसका बुरा हाल हो चुका है, लेकिन अभी भी इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा आपने? और धृतराष्ट्र 100 बच्चे मर गए उसके, मर गए 100 बच्चे। मरना समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो छोड़ के नहीं जा रहा था उस जगह को। इतना अटैचमेंट थी उसको उस जगह से। सोचिए, ये इंसान की हालत होती है। और उसके दुख का कारण है वो, और सुखी नहीं होता उससे कभी भी। किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसको कुचल दिया था। काल कन्या ने उसके शरीर, उसके हर चीज़ को ऐसा कर दिया। बता रहे हैं कि जीव श्री भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। आपने हमारी लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखी? उसमें देखा आपने कुछ ऐसा? कितना मज़ा आता है उसको माया के साथ नाचने में। अचानक से माया उसको धड़ाक से नीचे गिरा देती है और फिर वो रोता है। हाँ, तो हम सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, इसके बाद हम ये कर लेंगे, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। कुछ रोज़ कुछ प्लानिंग बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भोगने का प्रयत्न करता है।
एक्चुअली लगता भी इतना अच्छा है ना, लगता है कि ये कितना बढ़िया है, ये झरना है, ये माउंटेन है, या ये जगह है, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, ये मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा हो जाता। ये कार देखो तो कौन सी कार जा रही है, कौन सी कार जा रही है, कौन सी कार जा रही है? नैनो। ठीक है ना। तो क्या उस कार को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, तुरंत इच्छा होती है कि काश ये मेरे पास होती, कहीं ना कहीं सटल रूप में। इसलिए कहते हैं हम लोग ये चर्चाएं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते। जब इन चीज़ों का ध्यान करोगे कारों का, तो क्या होगा, कारों से अटैचमेंट होगी। और यही हो रहा है। आप तो गुरुकुल के, आई डोंट नो हाउ मच यू डू, पीछे से तो करते होगे आप भी, नहीं तो बाहर की दुनिया में जाओ, जरा जरा से बच्चा आपको बता देगा कौन सा वर्जन, कौन सा कार, कौन सी सीएनजी है, कौन सी इलेक्ट्रिक है, कौन सी फुल इलेक्ट्रिक है, किस में कितना पावर है, किस में कितना क्या है, सब बता देगा वो। क्यों? ध्यायते विषयान पुंसा, उसने ध्यान कर करके उससे अटैचमेंट पैदा हुई उससे। हाँ, तो ये समस्या है। जितना आप उसके बारे में विचार करोगे उतनी अटैचमेंट पैदा हो जाती है। तो हम इन चीज़ों को देख देख के फिर हमें भोगने का मन करता है। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद उसको मन करता है यू शुड गेट इट नाउ। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और ना विलिंग का मतलब क्या है, अब ये मेरे पास आनी चाहिए, ये मुझे मिलनी चाहिए, इच्छा है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी औकात नहीं है कि उसके पास इतनी लंबी गाड़ी हो, लेकिन उसके अंदर गाड़ी की इच्छा थी। तो अब क्या करें, हो सकता है वो ट्रैफिक पुलिस वाला बन जाए, या हो सकता है उस गाड़ी के अंदर कोई कीड़ा बन जाए, मच्छर। कई मच्छर घुस जाता है ना गाड़ी के अंदर, थोड़ी देर के लिए उस गाड़ी में रहने का मौका मिल जाएगा उसको, कुछ भी हो सकता है। तो उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक हो सकता है। इस संसार को भोगने का अवसर उसे प्रदान किया जाता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों प्रजापतियों को पैदा किया। और इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता जा रहा है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है। अब मल में रहने वाले जीव ने पता नहीं क्या किया होगा, आई डोंट नो, आप खुद ही सोच लीजिए। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल, कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, क्योंकि उस शरीर में बहुत समय तक रहता है। ऐसा होता है क्या कि कैंचुए को अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं है? है भाई, बिल्कुल है। उनको टच करते ही वो सुन खड़े जाते हैं, अपने और तो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, तो ऐसा कर लेते हैं कि मैं मर गया, हिलना डुलना बंद कर देते हैं कि मैं तो मर गया, आप क्यों मार रहे हो मुझे, मैं तो मर चुका हूँ, आप कुछ मत करो थोड़ी देर तक। कुछ मतलब थोड़ी देर में फिर से हल्का सा हिलेगा और फिर चल पड़ेगा। उसको भी अपने शरीर से अटैचमेंट है। कोई भी जानवर है, उठते ही खाना ढूंढने निकल पड़ता है। कह रहे हैं बहुत समय तक रहने के कारण उस शरीर से आसक्ति हो जाती है, जैसे का प्रकार से हमें आसक्ति है। हाँ, इसलिए आपको एक बताता हूँ, लिफ्ट में आजकल बन रही है बिल्डिंग 100 माले की, तो समय तो लगता ही है उसमें निकलने में, और कई बार बीच में थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाती है, तो इसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों को। तो एक जगह पर एक नया आविष्कार किया उन्होंने। आप बता सकते हैं क्या किया जा सकता है कि अंदर के लोगों को फ्रस्ट्रेशन ना हो? टीवी लगा दें, ओके, हाँ, एसी लगा दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, बाहर कर दिखने लग जाए उसको, ओके, चेयर लगा दें, अच्छा जी, फोल्डिंग बेड लगा दें, हाँ, वाईफाई लगा दें, फूड चेन, फूड अंदर ही प्रोवाइड हो जाए। इन सबसे बड़ा आसान तरीका जो इस श्लोक को साबित कर रहा है वो ये था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक शीशा लगा दिया बस। अब वो थोड़ा सा मतलब सबके सामने देखने में शर्म आती है, देखते थोड़ा सा ऐसे देखे जा रहा है अपने आप को, अपने ड्रेस को। आप देख लेना कभी, वो उसी में बिजी रहा, वो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद वो शीशे में ही देखते रहे सब अपने आप को, चारों तरफ शीशे लगा दो बस, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप से ज़बरदस्त आ सकती है,
ज़बरदस्त आसक्ति है। वो अपने को देखना चाहता है बार बार। भले ही मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग कर दें, किंतु उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह लौट कर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सूअर भी गंदे स्थानों पर रहता है, मल खाता है। कोई उसे अच्छी जगह में रख दे, सूअर को स्विमिंग पूल पे रखो आप, मज़ा आएगा उसको? बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा उसको। उसको थोड़ा सा गुदगुदा सा, वो पानी में क्या मज़ा है। इस प्रकार कहता है कि हर जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वो अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिरोध करता है। अच्छी जगह आना नहीं चाहता है वो। क्यों? क्योंकि उसको पुरानी जगह से अटैचमेंट है। मैंने बताया था ना कि हमने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया। हम लोगों को जब घर दिखाने जाते हैं, अक्सर जब वो घर छोड़ के नए घरों में जाते हैं, तो उनको अच्छे अच्छे घर भी पसंद नहीं आते। तो हमें लगता था बहुत ही अच्छे घर से आए होंगे, और जब उनके घर में देखते हैं तो हमें लगता है ये क्या है, ऐसा कैसे? क्योंकि जिस जगह पे आप रह रहे हो, चाहे वो शरीर हो चाहे वो घर हो, उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। आदमी छोड़ने को तैयार नहीं हो उस जगह को, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। इस प्रकार है। इसी तरह से बता रहे हैं कि यद्यपि राजा पुरंजन चारों ओर से घिर गया था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन नगरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे कैसी भी स्थिति भी हो, शरीर को त्यागना ही नहीं चाहता है। जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना ही चाहता है, लेकिन प्रकृति उसको ऐसा करने नहीं देती है वास्तव में। और अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध हो अक्षम हो जाता है, आनाकानी करता है इसको छोड़ने के लिए, लेकिन उसको फिर भी छोड़ना पड़ता है। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? करना ही पड़ता है। अब बल्कि शास्त्र भी कहते हैं भैया तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपना ये तो कमाना तो पड़ेगा ही, तुम्हें रोजी रोटी के साथ नियत कर्म तुम्हें करना ही पड़ेंगे। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के ध्यांतर के विषय में ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करने में हिचकिचाता है। क्यों हिचकिचाता है वो? क्योंकि उसको अटैचमेंट है। अभी तो बताया इसी चीज़ से। हम बता रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये है ना, किस छोड़ो यार, किसने देखा, अभी सही तो है, क्या दिक्कत है, क्यों करना है? हम कहते नहीं वहाँ तुम मरोगे नहीं, छोड़ो, सही तो चल रहा है सब, कितना भी उसको समझा लो। इसलिए वो वर्तमान शरीर से चिपका रहता है, भले ही वो व्यर्थ क्यों ना हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़ा कल्याण कार्य कृष्णा भावना में आंदोलन को फैलाना है, लोगों को इस बात से समझाना है, इस अटैचमेंट को समाप्त करना है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। वो भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, शरीर के साथ या शरीर के बाद में भी किसी भी तरह से वो इसी में बना रहना चाहता है। भक्त जन सदैव मुक्त रहते हैं, कर्मी जन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। लेकिन अगर भक्त भी इसी प्रकार से भयभीत हो रहा है तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा है। उसने आसक्ति इतनी इनफ डेवलप नहीं करी है। ध्यान रखिए, अटैचमेंट टू कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियल वर्ल्ड, ये हमारे बेसिक्स हैं, ये इसी को हमें प्राप्त करना है अल्टीमेटली। लेकिन अगर इस स्टेज तक नहीं जा पा रहे हैं तो हमारे प्रोसेस में कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। समझ में आया? हमने ऊपर से बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अंदर से कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए, दिस इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। हम सबको ये सोचना चाहिए, क्या हमारे अंदर ये डेवलप हो पा रहा है कि नहीं? आर वी गेटिंग डिटैच्ड और नॉट? आर वी स्टिल अटैच्ड ऑल दोज थिंग्स जो हमने चर्चा करी? तो इसका मतलब कहीं हमारे प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। ध्यान रखिए, केवल किसी चीज़ को बार बार करते रहने से परफेक्शन कभी नहीं आ सकती। बोलिए, आ सकती है कि नहीं? एक व्यक्ति अगर 100 साल तक रोटी बनाए तो उसे रोटी बनानी आएगी कि नहीं? सोच के बोलो, आएगी ना? कुछ कह रहे हैं नहीं आएगी, कुछ कह रहे हैं आएगी। आ जाएगी। जैसी बना रहा है वही आएगी। जब तक कि कोई उसको आके नहीं बताते, अरे ये देखो ऐसे बनती है रोटी, ओह अच्छा ऐसे भी बन सकती है रोटी। जो वो कर रहा है उसी में परफेक्शन आ जाएगी उसको, जैसे वो बना रहा है। जब तक कि कोई उसको गाइड नहीं करता कि ऐसे बनाई जाती है रोटी। समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जो करते जा रहे हैं भक्ति के प्रोसेस में, श्रवण कीर्तन, एक दिन हमें परफेक्शन मिल जाएगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। वरना श्लोक क्यों होता कि बहु जन्म यदि कोई करे श्रवण कीर्तन, होता है श्लोक?
वरना नहीं हो सकता, क्योंकि हम कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा हमारा। वो हमें चिंतन करना चाहिए, हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा नहीं हो रही है, वी आर स्टिल अटैच्ड विद मी एंड माइन। तो हमें भी बड़ा दिक्कत आएगी देह को त्यागते हुए। अजामिल की तरह हम भी चिल्लाएंगे, पता नहीं नारायण बोलेंगे या क्या बोलेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।